बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 117 है और पारा नंबर 12 है। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है पारा 12 की, अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह यूसुफ का आगाज हो चुका था, आयत नंबर 19 to 35 तक इंशाल्लाह आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअत और आया, सय्यारतुन एक काफिला। अभी तक जो हम स्टोरी में पहुंचे थे वो यहाँ तक थी कि उनके भाई उनके कुएं में डाल के चले गए, ठीक है। तो अब आगे का वहीं से बात बयान की जा रही है कि आया एक काफिला, फअरसलू तो उन्होंने भेजा, वारिदहum अपने पानी लाने वाला, फअदला तो उसने डाला, दलवाहु डोल अपना। अब इनमें होता ये था कि उनके, हाँ, पानी तो होता नहीं था अरबी कल्चर में, वैसे भी सहरा में लोग सफर पे निकलते थे तो पानी तो वैसे भी नहीं मिलता था। तो कुछ लोग काफले में से ऐसा करते थे, ये पानी तलाशने के लिए कुछ लोगों को आगे भेज दिया करते थे कि वो पानी तलाश लें और काफले से आके मिल जाए, क्योंकि अब सहरा में है। तो इसीलिए इन्होंने कुछ ग्रुप्स अपने कुछ ग्रुप में से लोगों को भेज दिया पानी तलाशने के लिए। अब जब वो आए और कुएं के पास, और उन्होंने जब कुएं में डोल डाला पानी के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस रस्सी को पकड़ के लटक गए। औला या बुशरा, वाह खुशखबरी, हाजा गुलाम, ये एक लड़का है, ये तो एक लड़का है। यानी जब उन्होंने ऊपर किया डोल तो पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल कर आ रहे हैं, और वो देख करके बहुत खुश हो गए। और ये बुशरा जो है खुशी के लिए भी है, और रिवायत में ये भी आता है कि शायद ये कोई उनके साथ एक साथी था, उसका नाम नाम भी बुशरा था। बहरहाल खुशखबरी के लिए यूज होता है ये। तो जब वो देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनको तो बहुत ही खुशी हुई कि वाह, ये तो एक बच्चा है। वो असर रूह, और उन्होंने छिपा लिया उसको बिगातिन, सामान समझकर, क्योंकि उनको तो ये एक चीज लगी कि इनकी तिजारत वो कर सकते हैं। माइक्स का ख्याल रखें आप सब कि वो अब इसको बेच सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो उन्होंने फौरन से इसको छुपा लिया कि कोई इसको देख नहीं रहे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह खूब जानने वाला है उसे जो वो अमल कर रहे थे, उनका आगे क्या इरादा था। वशरऊहु बिथमनिन खमसिन बख्सिन, और उन्होंने बेच डाला उसे कीमत पर कम, दराहिमा मादूदतिन, दिरहमों में गिने चुने। क्योंकि नहीं, उनके लिए एक चीज थी ये, और उन्होंने फौरन से शहर में गए और शहर जाके यानी मिस्र में जाके इनको बेच दिया, और बहुत कम कीमत में बेच दिया। ऑब्वियस बात है, किसी और की कोई चीज मिल जाए हमें, अब इसको एक मिसाल ऐसा लें कि कोई हमें गोल्ड का कोई चीज मिल गई, वैसे तो हम उठाएंगे ही नहीं, लेकिन एक मिसाल के तौर पे किसी को मिल गई और वो जाके अब बेचेगा, तो अब सुनार जितने भी पैसे देगा वो रख लेगा, बार्गेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो उसकी चीज नहीं है, तो उसको ये फीलिंग भी नहीं है कि इसके पैसे जायज कितने बनते हैं। तो इसी तरह इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी एक चीज की तरह समझा और जाकर के बस फौरन से जाके बेच दिया कि कुछ पैसे मिल जाए। वो कानू, और थे वो फी इसमें मिनस जाहिदीन, बेरगबत लोगों में से। यानी उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में बेरगबती शो करी। हालांकि जो जिसने खरीदा था, अजीज मिस्र ने, वो साहिब अक्लमंद इंसान था कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके फौरन से खरीद लिया और अच्छा सौदा किया। लेकिन ये लोग इतने जत्था थे, लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं सके। वक़ाला, और कहा उस शख्स ने, अल्लज़ी जिसने, इश्तराहु खरीदा था उसे, मिन मिस्र मिस्र से, लिइम्रअतिही अपनी बीवी को, अक्रिमी बाइज्जत कर, मथवाहु ठिकाना उसका, आसा उम्मीद है, अन के यनफाना वो नफा देगा हमें, औ या नत्तखिदाहु हम बना लेंगे उसे, वलदन बेटा। यानी अब ये अ, अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इनको मकाम यानी ठिकाना वगैरह दो, कमरा वगैरह तैयार करो, या इज्जत वगैरह एहतराम इनका रखना, स्टेटस बुलंद रखना। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहचान गए थे, और दिखने में भी जाहिर सी बात है बहुत खूबसूरत थे, और अखलाक एतबार में भी बहुत प्यारे थे। तो उन्होंने इसलिए अपनी वाइफ से कहा कि क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, कि हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें।
वो कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्ज़, और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को जमीन में, वलिनुअल्लिमहु, और ताकि हम सिखाएं उसे, मिन तअवीलिल अहादीस, हकीकत में से बातों की। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र के घर में शिफ्ट कर दिया, और अब ऐसा माहौल दे दिया कि वो बातों की ताबीर जान सके। अब जाहिर सी बात है, गाँव में रहते तो इतनी उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने इतने बड़े शहर में और एक मिनिस्टर के घर में, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर कहा जाता है, इनके घर में रख दिया। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें होती होंगी, तो वहां से इनको हिकमत सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ शिफ्ट कर दिया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह गालिब है अपने काम पर। वलाकिन्न अक्सरुन्नासि ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं वो इल्म रखते। यानी अल्लाह ने जो मामला करना था वो कर दिया। वलम्मा, और जब बलगा, वो पहुंचा, अशुद्धहु, अपने जवानी को, आतैनाहु, दिया हमने उसे, हुक्मन, कुव्वत फैसला, व इल्मन, और इल्म। कहा जाता है कि ये 14 से 15 साल की उम्र में कुएं में फेंके गए थे और अजीज मिस्र के पास आए थे। अब जब ये बड़े हो गए, यानी 30 या 40 की एज में जब पहुंच गए, अशुद्ध हुई यानी अपनी जवानी को, तो अल्लाह ताला ने फिर इनको हिकमत और इल्म सिखाया, यानी नबुवत इनको दी 30 to 40 एज में जब पहुंच गए। वो कज़ालिका नजिज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वाले। ठीक है, यानी इन्होंने हुस्न सलूक का मामला किया था, उसके नतीजे में इनको हिकमत और इल्म अता हुआ। ठीक है, अब नबुवत भी जाहिर सी बात है इनको साथ में मिली थी 40 की एज में, लेकिन अब नबुवत का मामला नहीं है। लेकिन ये आयत अभी भी एहसान करने वालों के लिए है। जो मोहसिनीन होंगे उन्हें अभी भी हिकमत और इल्म की सिफत जो है, ये अभी भी उनको मिल सकती है। ठीक है, माइक में उठ रखे हैं सब अपने। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम अपने लिए अमल की बात देखें ना, तो वो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिरे हुए थे तो बड़े खामोश मिजाज बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनके दिल में रोशनी बुरहान डाल दिया था कि वो सुकून से रहें, तो वो सुकून से रहे थे। और देखें, आ, एक एक का इख्तियार करने का फैसला कि काफिले ने चूज किया, तो लेकिन उन्होंने अपना इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अजीज मिस्र ने बहुत अच्छा सौदा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालांकि वो एक जत्था थे, काफिला था, बहुत बड़ा ग्रुप था, तो कोई तो उसमें साहिब अक्लमंद होता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर समझ जाता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे बच्चे हैं या कैसे हैं आगे से। हालांकि अजीज मिस्र के अंदर ये निगाह रखी थी अल्लाह ताला ने कि वो भाप गया कि ये कैसे हैं, और वो समझ भी गया, और उसने बहुत अच्छा सौदा किया। ठीक है, तो इख्तियार का जो फैसला है ना, वो अब हमारे ही हाथ में है ना। हम हमेशा दो हालतों में से रहते हैं, दो हालतों में हम झूल रहे होते हैं, और उसमें से हमने एक फैसला करना होता है। यानी कि हम हमेशा एक ना एक कोई ना कोई फैसला ले रहे होते हैं, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। अब देखना ये है कि वो जो हम फैसला ले रहे हैं, या हम जो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उस वक्त में दुरुस्त इस्तेमाल किया कि गलत किया। ठीक है, ये भी हमें पता चल जाता है, अपने इख्तियार का इस्तेमाल ठीक किया कि गलत किया, इसका भी अंदाजा हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो हमने जो है ना अपने इख्तियार के इस्तेमाल के ऊपर फोकस करना है। दिन भर में हमने सोचना है कि कौन से ऐसे मामलात हैं, दो में से हम एक में सोच रहे थे। हम बहुत सारी चीजों में सोच रहे होते हैं कि पहले हम ये कर लें कि वो कर लें, आज हम ये पकाएं कि वो पकाएं, पहले ये वाला काम वो वाला काम, पहले इनको कॉल कर लें कि उनको कॉल कर लें। यानी हमेशा हम दो दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, उसमें से एक हम पिक एंड चूज कर रहे होते हैं। लेकिन देखना ये है कि जो हमने इख्तियार का इस्तेमाल किया होता है, चूज किया होता है ऑप्शन, तो वो उस वक्त के लिए दुरुस्त होता है कि नहीं होता है। और अगर दुरुस्त होने लग गया, तो यहीं से तो स्टार्टिंग हुई हमारी हिकमत अडॉप्ट करने की। हिकमत कब मिलती है? जब कोशिश करते हैं ना हिकमत के साथ मामला करने की, अपने इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल करने की, तो अल्लाह ताला हिकमत अता कर देते हैं, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। अच्छा, फिर आगे आयात में है, वरावदत लती, और फुसलाना चाहा उसे, उस औरत ने जो हुआ वो फी बैतिहा, जिसके घर में थे, अन नफ्सी ही, उसकी नफ्स से, वगल्लकत, और बंद कर लिए, अल अबवाब, दरवाजे, वकालत, और बोली, हाय तलक, आ जाओ। अब एक दिन उसको मौका मिल गया उस औरत को, जाहिर सी बात है अब ये जवानी पे माशाल्लाह चढ़ गए हैं। और रसूलुल्लाह जब मेराज के सफर पे गए थे, तो तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था, तो उन्होंने आकर के फिर यही बताया था कि जैसे हाफ
दुनिया की यानी आधी दुनिया की खूबसूरती पूरी की पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है, और आधी खूबसूरती जो है तमाम इंसानों में तकसीम है। तो इमेजिन करें, इतने ज्यादा खूबसूरत है। तो अब ये जब बड़ा देख रही थी, अब जवान होते हुए देखा तो वो और बहुत बेहतरीन हो गए और ज्यादा खूबसूरत हो गए। तो अब इन्होंने क्या किया, इनको एक दिन मौका मिला, भी फुसला रही थी बुराई की तरफ, और एक दिन इन्होंने दरवाजे बंद कर, और जब दरवाजे बंद कर लिए तो अब उनको बुलाया अपनी तरफ। कौला, उन्होंने कहा, माअज़ल्लाह, पनाह है, इन्नहु, बेशक वो रब्बी, मेरा रब है, अहसन मथवाय, उसने ठिकाना दिया अच्छा मुझे, ठीक है, यानी उसने अच्छा बनाया मेरा ठिकाना। अब अभी देखिए इनका तर्ज अमल और हमारा तर्ज अमल क्या होता है। अल्लाह ना करे हम अगर इस सिचुएशन में फंसे तो हम क्या कहते हैं, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत पाकबाज हूँ, मैं इसमें की लड़की नहीं हूँ, मुझे ऐसा मत समझो। ठीक है, ये जुमले निकल रहे होते हैं ना हमारे। और लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के देखें कि फौरन से फौरन क्रेडिट अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह मुझे बचाएगा। और रब्बी यानी अल्लाह के मायने में भी है, और अरबी में जो है अपने मास्टर के लिए भी, मिनिस्टर के लिए भी, यानी जो जो उनको टेक केयर कर रहा होता है उसके लिए भी रब्बी का इस्तेमाल होता है। यानी ये अजीज मिस्र के लिए भी कह रहे हैं कि तुम इस तरह मुझे बुला रही हो, हालांकि जो मेरा अजीज मिस्र है यानी आपके जो हस्बैंड है उन्होंने मेरे से बहुत एहसन सलूक वाला मामला किया है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो नहीं हो फला पाते जो जालिम है। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, हम्मत, उस औरत ने इरादा किया भी उसका, वो हम बिहा, और वो इरादा कर लेता उसका, लौला, अगर ना होता, अन के रहा, वो देखता, बुरहाना, बुरहान, रोशन दलील, रब्बी, अपने रब। एक्चुअल में हुआ ये कि जब क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जब औरत ही अपने आप को पेश कर रही है, क्योंकि आदमी के लिए जो सबसे बड़ी जो आजमाइश है दुनिया के अंदर वो एक औरत है। अब जब औरत ही वो रास्ता आसान कर दे तो आदमी के लिए फिर वहां से बचना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बचते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे बचे कि अल्लाह का खौफ उनको नजर आ गया, ठीक है, अल्लाह का खौफ जो था उनके दिल में पैदा हो गया। और बाकी वल्लाहु आलम उन्होंने क्या देखा, अलग अलग रिवायत भी आती है। बहरहाल अल्लाह का खौफ उनके दिल में डल गया, अल्लाह ताला ने अपना खौफ डाल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया अल्लाह की वजह से। कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुअ वल फ़हशाअ, और इसी तरह हुआ ताकि हम फेर दें उससे बुराई को और बेहयाई को। इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से था, अल मुखलसीन, जो खालिस किए हुए हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनको फिर प्रोटेक्ट कर लिया। अल्लाह ताला ने, क्योंकि उनके दिल में जब खौफ पैदा हो गया बुरी दावत के ऊपर भी, तो फिर उन्होंने अपने आप को बाज कर लिया। हालांकि सामने से एक औरत बुला रही है, तरगीब दे रही है, लेकिन उन्होंने बेरगबती का मुजाहिरा किया। वो क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ताला का उनके अंदर खौफ आ गया, यानी अल्लाह का तकवा। वस्तबक़ल बाबा, और वो दोनों दौड़े दरवाजे की तरफ। जाहिर सी बात है, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात क्लियर हो गई कि ये एक फितना है, मेरे लिए आजमाइश है। तो अब दरवाजे क्योंकि उस औरत ने बंद कर दिए थे, ठीक है, अब इसको आप इमेजिन कर लें किस तरह की कंडीशन होगी कि एक रूम होगा और लड़का भी खड़ा है, लड़की भी खड़ी है, लेकिन अब लड़का भाग रहा है जान बचा के। अब वो दरवाजे की तरफ भागे, वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, और उस औरत ने फाड़ दी कमीज उसकी पीछे से, क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं और वो औरत जो है पीछे है। तो अब जाहिर सी बात है बहुत पीछे नहीं होगी, थोड़े ही कदमों के फासले पर होगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागने का इरादा किया तो उस औरत ने फिर पीछे से झपट्टा मारा, पीछे से पकड़ने की कोशिश की। जब पीछे से उसने हाथ मारा तो वो जो कमीज थी वो फट गई। वो अल्फया, और उन्होंने पाया, सैयदहा, उसके आका को, लदल बाब, पांच दरवाजे के। अब देखेंगे कमीज फट चुकी है, उस औरत ने ऐसा पंजा मारा कि कमीज फट गई। अब लेकिन दरवाजा खोलने में कामयाब हो, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला सामने किसको देखते हैं? अजीजुल मिस्र को देखते हैं। इमेजिन कितनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है ना एक औरत के लिए भी कि उसका शौहर पकड़ रहा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तो बहरहाल थी ही कि जिन्होंने एहसान किया और उनकी ही वाइफ के साथ वो एक इस तरह से रूम में दिख रहे हैं। तो अब देखें औरत का रद्द अमल, जिनका औरत के लिए बहुत शर्मिंदगी की सिचुएशन थी। वक़ालत, वो कहने लगी, माँ जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन, क्या बदला हुआ उसका जो इरादा करे तेरी घरवाली के साथ बुराई का। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, मगर के वो कैद किया जाए या सजा दिया जाए दर्दनाक। अब अपने आप पर डिफेंस करने के लिए फौरन से, अब
हालांकि खुद पीछे खड़ी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे खड़े हैं, देखने वाले यही देख रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे खड़े हैं। अब लेकिन पीछे से फौरन से आके बोल रही है कि तुम्हारी वाइफ के साथ अगर कोई गलत हरकत करे तो तुम क्या करोगे। खुद फिर ऑप्शन भी दे रही है कि या तो तुम उसको कैद करो या फिर तुम उसको अजाब दे दो। और कहा हिया रावदतनी, उसने फुसलाना चाहा मुझे अन नफ्सी, मेरे नफ्स से। वशाहिदा, और गवाही दी, शाहिदुन, एक गवाह ने, मिन अहलिया, उसके घर वालों में से। इन काना, अगर है कमीस हो, उसकी कमीज खुद्दा फाड़ी गई, मिन कबलिन, सामने से। फसतकत, तो ये सच्ची है। वो हुआ मिनल कादिबीन, और वो झूठों में से है। ठीक है। अब अब डिफेंस, क्योंकि उसने गलत इल्जाम करा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ हम तरीका देख रहे हैं कि कब हमें डिफेंस करना चाहिए। हर जगह हमें हुज्जतबाजी नहीं करना चाहिए। हर जगह हमें बहस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे कोई इस तरह की बात कह रहा है जो आपके कैरेक्टर किरदार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सामने वाले का सिर्फ एक नजरिया है, और आपको पता है कि वो उसका एक नजरिया है, वो उसी लेंस के साथ सोचता है, उसी लेंस के साथ चीजों को देखता है, और आपको ये भी पता है कि आप कितनी ही दफा उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन वो आपके सामने अपनी ही बात रखा जाएगा और आपको ही पकड़ा जाएगा। तो वहां पर क्या करना है, खामोश रहना है और झगड़े को खत्म करना है, क्योंकि जितना हम जवाब देंगे पलट पलट कर, उतना वो सामने वाला जो है और चिड़ चिड़ कर हमारे पर फिर वो वार करेगा। लेकिन बोलना किधर है फिर। डिफेंस चले, हम डिफेंस अब करना बंद कर देंगे। और ये डिफेंसिव रीजनिंग भी एक वायरस था ना जो हमने पढ़ा था, कि बार बार अपनी चीजों का एक्सप्लेनेशन देना, और कोई पूछे या नहीं पूछे बस, लेकिन डिफेंसिव रीजनिंग की आदत है, बार बार बताने की आदत है, हम क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों ये इस तरह कर रहे हैं, बिला फजूल में अपनी इंफॉर्मेशन देते फिर रहे हैं सबको। तो ये एक वायरस था, ये एक बीमारी थी। और लेकिन फिर हम किधर करें, एक हेल्दी डिफेंस किधर होगा, वो इधर होगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। ठीक है। एक औरत उस गुनाह का इल्जाम लगा रही है जो कि उन्होंने नहीं किया, तो वो क्या कर रहे हैं, फौरन से वो बता रहे हैं कि इस औरत ने मुझे, मेरे ऊपर हमला किया, ना कि मैंने किया। अब जाहिर सी बात है, अब अजीज मिस्र थे, एक मिनिस्टर थे फाइनेंशियल, तो उनके साथ इर्द गिर्द और लोग भी होते होंगे, और ये भी उनके घर वालों में से ही थे जो भी लोग था। तो अब उसने देखा कि हाँ, अब वो भी सामने था, अजीज मिस्र के साथ ही था। अब उसने एक कंडीशन देखी कि जब दरवाजा खुला तो यूसुफ इस्लाम आगे हैं और बीवी जो है पीछे है। तो फिर वो था अक्लमंद, तो उसने कहा कि अगर कमीज जो है सामने से फटी है तो फिर ये आदमी झूठा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह झूठों में से है। ठीक है, क्योंकि जब औरत डिफेंस करती है तो आगे से फटती है ना कमीज। आ, और अगर आदमी डिफेंस कर रहा होता है क्योंकि वो भाग रहा होता है, तो पीछे से फटती है कमीज। ठीक है, इस तरह से उसने एक लॉजिक दिया। वह इन काना कमीस हो, और अगर है कमीज उसकी कुद्दा फाड़ी गई, मिन दुबुरिन, पिछली तरफ से, फकदबत, तो वो झूठी है। वह हुआ मिन सादिकीन, और वो सच्चों में से है। ठीक है, यानी ये इंसान इस तरह से था, इनके घर का फर्द इस तरह से था कि वो एक ओपनली बात कर सकता था। ठीक है, और उसको बात करने की इजाजत थी, अपनी राय देने की, इसलिए तो उसने बड़े आराम से दोनों के मामले में राय दे दी कि अगर कमीज पीछे से फटी है तो इसका मतलब ये औरत ही झूठी है, ये सब में से है। फलम्मा, तो जब रआ, उसने देखा, कमीसा हो, उसकी कमीज को, खुद्दा फाड़ी गई है, मिन दुबुरिन, पीछे से। कौला, उसने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन, उसने कहा बेशक ये तुम्हारी चाल में से है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब जब उन लोगों ने, यानी हस्बैंड ने, मिस्र ने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को, अब वो पीछे से फटी हुई है, अब वो समझ गए कि ये तो तुम्हारी चाल में से है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक बेशक चाल तुम औरतों की बहुत बड़ी है। ठीक है। और ये बात कोई गलत तो है नहीं। जब औरतें अपनी वाली पे आती हैं और चालबाजी पे आती हैं, तो अच्छे अच्छे ड्रामों की और फिल्म की स्क्रिप्ट को मात दे देती हैं। और अगर उनके लाइफ पर भी उन औरतों की लाइफ पर भी जो अब चाल चलने पर आती हैं, फिल्म या ड्रामे बनाए जाएं तो सुपरहिट होंगे वो भी बहरहाल। तो ये बिल्कुल एक जायज बात है। बहरहाल इसमें सब मुलविस नहीं है, सभी बेचारियां औरतें परेशान हो जाएं कि हमारे बारे में क्या कह दिया। ये उन औरतों के बारे में है जो अपनी वो वाली हिस्स जो अल्लाह ने उनके लिए एक रखी थी, जिससे कि वो सामने वाले की निगाहें समझ सके। ठीक है, एक सेंस अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर, और वो यही है कि
कि वो सामने से आदमी के मिजाज से समझ जाती हैं कि उसका इरादा क्या है, यानी निगाह से ही समझ जाती हैं कि सामने वाला जो आदमी है वो किस निगाह से देख रहा है और उसका आगे इरादा क्या है, वो बिल्कुल समझ जाती हैं। और उस हिस्स का इस्तेमाल नेगेटिवली अगर इंसान कर जाए, वो औरतें कर जाए, तो फिर सोचें क्या हो जाए हशर, जैसे कि इनकी वाइफ ने किया, जो कि डिफेंस के लिए इनकी हिस्स थी, छोटी हिस्स थी या यूं के लिए एक और एक्स्ट्रा हिस्स थी, वो इन्होंने अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यूसुफ आरिज, ए यूसुफ दरगुजर कर। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है इग्नोर करो अनहादा इससे, वस्तगफिरी लिज़ंबिकी, और तू बख्शिश मांग अपने गुनाह की, यानी अपने वाइफ से कह रहा है कि सॉरी कहो तुम, माफी मांगो। इन्ना की कुंती मिनत खातिइन, बेशक तू है तू खताकारों में से। ठीक है, अब ये अजीज मिस्र की पर्सनालिटी हमें शो हो रही है। एक ठंडे मिजाज का बंदा दिख रहा है, ये आम रिवायती बंदा नहीं है, जो बस कुछ नहीं देखता मार पीटना शुरू कर देता, या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह मार पीटना शुरू कर देता, या फिर जब जब हकीकत पता चल गई तो वो अपनी वाइफ को मार पीटना शुरू कर देता। नहीं, आप देख रहे हो, मतलब वो वाकई अगर मिनिस्टर है तो वाकई वो उस ओहदे के लायक भी है। दानिशमंद बंदा है, अक्लमंद बंदा है, और वो तो उसके सर इख्तियार से ही पता चल रहा है कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चूज किया था अपने घर में लाने के लिए। तो लेकिन वो बंदा अक्लमंद इतना भी है कि वो अपनी वाइफ पर भड़क नहीं रहा है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी में कोई इमोशंस की उतार चढ़ाव नहीं है कि अब उसने बस कच्चे कानों का नहीं है कि जो बात सुनी है बस वैसे रिएक्शन शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, आदमी की गैरत पर जो है उंगली उठती है, लेकिन वो गैरतमंद है, इसी वजह से वो बात, ये असल हकीकी गैरतमंदी है, ना कि शोर मचाना वावेला करना गैरतमंदी है। अब ये घर का ही मैटर था, वो शोर अगर मचा देता तो ये घर के बाहर बात जाती कि उसके हस्बैंड ने उसको मारा पीटा, यही सारी बात ना झूम रही होती सारे माशरे में। तो उसने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से करा कि इग्नोर करो, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वैसे भी वो पहचान चुके थे कि ये बहुत अच्छे हैं। और अब यहाँ उन्होंने पूरी गवाही देख ली कि उन्होंने अभी भी कोई गलती नहीं की। उनसे कहा कि इग्नोर करो, फॉरगेट इट, और इनसे कहा कि तुम अपने गुनाह की जो है माफी मांगो, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनती, और कहा औरतों ने शहर में, इम्रअतु औरत, अल अजीज अजीज की, तुराविदु, वो फुसलाती है, फतह अपने गुलाम, पान नफ्सी है उसके नफ्स से। अच्छा, अब एक लेडीज का ग्रुप होता है, ठीक है, और औरतों में जो होती है ना बात फैल ही जाती है। और अभी जाहिर सी बात है, ये वो औरतें थी जहाँ उठा बैठा उनकी वाइफ का होता था। अब आप यूं कह लें कि किटी पार्टी टाइप, कि जहाँ पर औरतें उठती बैठती हैं और बातचीत करती हैं, और वहां पर अब ये बात जो है ना खुल गई। अब हो सकता है उन औरतों में से ही कोई औरत या कोई खादिम ने ये बात आगे फैला दी, बहरहाल वल्लाहु आलम। और लेकिन अब ये औरतों में बात चली गई, अब वो औरतें जो थी ना तो अब वो डिस्कस करती थी कि अजीजी मिस्री की बीवी को तो देखो उसको क्या हो गया। कद शगफहा हुब्बन, तहकीक वो उसके दिल में दाखिल हो गया है मोहब्बत की रोह से। इन्ना बेशक हम लनराहा, अलबत्ता हम देखती हैं उसे, फी ज़लाल मुबीन, गुमराही में खुली खुली। यानी अब उन औरतों को हैरानी हो रही है कि अपने गुलाम के साथ वो गुडफेल करना चाह रही थी, अपने गुलाम के इश्क में वो मतलब दीवानी सी हो गई थी, उसको होश नहीं था कि क्या हो गया उसको। मतलब अब ये जाहिर सी बात है, ये सोचने में बात अजीब सी लगती है कि किसी का पता चले कि वो अपने नौकर के साथ अफेयर में लगा हुआ है, कि गलत हरकत में वो चाह रहा है। तो ये एक गलत ही बात थी, तो वो डिस्कशन कर रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना, तो जब उसने सुना मकर उन औरतों का, उसने भेजा उनकी तरफ दावतनामा। अब जाहिर सी बात है, ये खबर जो थी अजीज मिस्र की वाइफ को भी मिल गई कि उनके बारे में शहर में क्या बातें हो रही हैं, या उन लेडीज की गैदरिंग में क्या बातचीत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन औरतों को सबको अपने घर में बुला लिया। अब जाहिर सी बात है उन्होंने डिफेंस करना था, और आपने देखा ही था कि अपने इख्तियार का इस्तेमाल ये अच्छा नहीं करती हैं, वैसे भी हमने देख ही लिया, डिफेंस जो है ये हमेशा नेगेटिव ही करती हैं। वअतदत लहुन्ना मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन, और तैयार की उनके लिए मसनदे, और दी हर एक औरत को उनमें से एक छुरी। ठीक है, अब ये एक पार्टी चल रही है, उसमें
बेड लगे हुए हैं और साथ में वो औरतें भी बैठी हुई हैं। ठीक है, अब सोचे कि छुरियां दी हैं, जाहिर सी बातें फ्रूट्स दिए होंगे सबको काटने के लिए। और वकालत खुरुज अलैहिन्ना, और कहने लगी निकल आओ उनका। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जाहिर सी बात है उनके घर में ही रह रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि और जाहिर सी बात है उनके अंडर में है, यानी अब उनके एक खरीदे हुए बच्चे भी हैं। अब जाहिर सी बातें बड़े हो गए, लेकिन एहसान तले तो दबे हुए हैं ना। और एक हादसा हुआ था उनके साथ, लेकिन वो क्योंकि अजीज मिस्र ने ही कहा था कि रफा दफा करो, तो वो रफा दफा कर दिया था। तो अब एक घर में रहना था तो बात भी माननी थी। तो अब इन्होंने जो था अब बुलाया उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब इतनी सारी औरतें हैं, तो यूसुफ साहब से कहा कि आ जाओ इनके सामने। अब जाहिर सी बात है, एक बात ये भी हो सकती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम औरतों की गैदरिंग में ऑब्वियस बात है कभी गए ही नहीं होंगे। तो इस वजह से इन औरतों ने भी कभी देखा ही नहीं होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ऐसा नहीं है कि यूसुफ सलाम घर में ही रहते होंगे। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्ना, और तो जब उन औरतों ने देखा उन्हें, मरूब हो गई उससे और काट लिए हाथ अपने। अब आप सोचें, मतलब ये इमेजिन हम कर ही नहीं सकते कि उनकी खूबसूरती कितनी ज्यादा हो, क्योंकि इतने खूबसूरत मर्द हमने भी नहीं देखे। और इतने खूबसूरत मर्द के सामने वाला शौक हो जाए और फ्रूट काटते काटते और वो अपनी उंगलियां काट ले, तो ये एक बहुत बड़ा ही केस हो गया ना। मतलब मरूबियत की भी हद हो गई, हद पार हो गई कि इतने खूबसूरत और प्यारे कि उनको होश ही नहीं रहा कि वो कर क्या रही हैं, अपनी उंगलियां काट ली उन्होंने। वकुल्ना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरन, तो कहने लगी हाशा लिल्लाह, नहीं है ये कोई इंसान, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये मगर फरिश्ता मुअज़्ज़ज़। नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा इंसान देखा ही नहीं था, इतनी खूबसूरत। और इतनी नहीं तो मतलब क्या ही कंडीशन है, कौन है ये तो इंसान नहीं लगता, ये तो कोई फरिश्ता ही होगा। अब ये इज़ेज़ मिस्र ने क्यों बुलाया था इन्हें? औरत वो कहने लगी फज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, वो कहने लगी तो ये है वो शख्स तुम मलामत करती थी मुझको उसके बारे में। ठीक है, अब क्योंकि अजीज मिस्र ने फिर डिफेंस करना था, मिस्र की वाइफ ने उन्होंने डिफेंस करा कि तुम इनके मुतालिक तुम मेरे ऊपर बिला फजूल में बातें बना रही थी कि ऐसा क्या हो गया मुझे, और मैं एक गुलाम की मोहब्बत में जा रही हूँ, देख लिया आप तुमने, ये है वो। और वलकद रावतुहु अन नफ्सिही फस्तअसर, और अलबत्ता तहकीक मैंने पहुंचाना चाहा उसको उसके नफ्स से, तो वो बच गया। यानी मैंने उसके ऊपर अटेम्प्ट किया था, अपनी तरफ खींचना चाहा था, लेकिन उस टाइम तो ये बच गया। बोला इल्लम यफअल मा आमुरुहु, और अलबत्ता अगर ना करे जो उसमें से जो हुक्म देती हूँ मैं उसको, लयुस जनन ना, अलबत्ता वो जरूर कैद किया जाएगा, वला यकूनन, अलबत्ता हो जाएगा मिन अस्सागिरीन, दलील होने वालों में से। ठीक है, हाँ, यानी अब वो फिर कहती है कि जब यूसुफ सलाम खड़े हैं कि अगर ये पहले तो बच गया मेरे हाथ से और तुम लोग इसी पे बातें बना रहे थे, तो ये बच चुका है मेरी बात, लेकिन अब अगर ये नहीं काम करेगा जो मैं कह रही हूँ। अब देखिए इतनी सारी औरतें खड़ी हैं अब, और अब आजमाइश, और बहुत बड़ी आजमाइश आ गई यूसुफ इस्लाम के लिए। अगर ये नहीं माना ना, तो अब तो ये फिर कैद में ही जाएगा, यानी अब तो इसकी हद है। अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, और अब भी इसने नहीं माना तो फिर मैंने इसको कैद में तो पहुंचाना है। ठीक है, अब यूसुफ इस्लाम को दिख रहे हैं दो ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या है, अब फिर देखें, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन उन्हें इख्तियार करना है, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया तो इस औरत की बात मान ले और अल्लाह को नाराज कर दे, या फिर उस कैद में जाके अल्लाह को राजी कर दे। औला, उन्होंने कहा यानी यूसुफ इस्लाम ने, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए मेरे रब, कैद खाना ज्यादा महबूब है मुझे उससे जो वो बुलाती है मुझे तरफ जिसके। व इल्ला तस्रिफ अन्नी, और अगर नहीं तू फेरेगा मुझे, कैदा हुन्ना, चाल उनकी, असबू में माइल हो जाऊंगा इलैहिन्ना, तरफ उनके, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं हो जाऊंगा जाहिलों के साथ। जाहिर सी बात है वो इंसान है ना। अब वो औरतें कह रही हैं फरिश्ते, तो लेकिन कहने से फरिश्ते तो नहीं हो गए ना, मैं तो इंसान ही। और उनके अंदर भी वो फीलिंग्स हैं, और उनके लिए भी औरत आजमाइश है, जैसे कि और आम आदमियों के लिए, मर्दों के लिए औरत आजमाइश है, ऐसी उनके लिए भी आजमाइश है। लेकिन उन्होंने उस आजमाइश से बचने के लिए क्या चूज किया, खैर खाना। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन,
बस दुआ कबूल कर ली उसकी उसके रब ने, तो उसने फेर ली उससे चाल उन औरतों की। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो वही है खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। तुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति, रअउल आयाति, फिर जाहिर हो गया उनके लिए बाद उसके जो उन्होंने देखी निशानियां। यानी अब ये सामने से बात दिख रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकीज़ा हैं, हक पर हैं। लयस जुनुन्नहु हत्ता हिन, अलबत्ता वो जरूर कैद कर दें उसे एक वक्त तक। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया और अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ताला अगर मेरे लिए जाए पना कैद खाने में है तो मुझे आप कैद खाने में ही डाल दें। और अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा यहाँ पर कि हम तुम्हें कुछ सालों के लिए, एक साल या चंद माह के लिए डाल, एक मुकर्रर वक्त तक, जब तक ये कदरुल्लाह है तब तक वो डाले जाएंगे। लेकिन हाँ, घर वाले ये बात जानते थे कि अजीज मिस्र के जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो हक पर हैं, वो पाकीज़ा हैं, उन्होंने अभी भी कोई अटेम्प्ट गलत नहीं किया है। ठीक है, लेकिन एक फितना तो हो गया था ना बहरहाल। तो अब यहाँ से हम अपनी अमल की पॉइंट देखें। बहरहाल ये जो पूरी सूरत बहुत अमेजिंग है, बच्चों को तो पूरी, हाँ, सुनाने की, स्पेशली लड़कों को किस तरह अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह वो ट्रैप किए जाते हैं, तो अपने आप को वो बिना मजबूर समझे हुए अल्लाह से कदम कदम पर हेल्प मांगते हुए और अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ना, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया, ये बड़ी अमेजिंग बात है कि बाज औकात, हाँ, इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि आपको लग रहा होता है कि दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, पहला ऑप्शन भी आपके हक में ठीक नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हक में ठीक नहीं है, दोनों ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं समझौता करना होगा। लेकिन आप उस जगह समझौता कर लेते हैं जहां आपको पहले से कुछ राहत मिल रही होती है, कहीं ना कुछ वहां पर आपको चीजें ठीक दिख रही होती हैं, लेकिन वो होती बेजाहिर ही बुरी है। अब देखे ना, कैद खाना है ये, कोई कैद खाना अच्छा तो ऑप्शन है नहीं, कैद में जाके पड़ जाना, कहाँ महल में रह रहे हैं कहाँ कैद में चले जाए। लेकिन उससे इस महल से बेहतर है अब वो ऑप्शन, क्योंकि अब महल में उनकी इज्जत के ऊपर जो है बार बार अटेम्प्ट किया जा रहा है, और दो बार वो इस अटेम्प्ट को डिनाई कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन अब आगे, क्योंकि वो भी मर्द हैं, इंसान है, आगे अल्लाह ना करे फंस जाए तो क्या बनेगा, इसीलिए उन्होंने आगे चांस ही नहीं दिया, अपने आप को आजमाइश में डाला ही नहीं। ठीक है, ये हम लोगों के जिगरे का काम होता है कि हम अपने आप को आजमाइश में डालते होते हैं और अपना अपना जो है खुद ही देख रहे होते हैं हम कितने हैं पानी में। ये हम लोगों के भाई बहुत बड़ी दाद देने की बात होती है कि हमें पता है सामने वाला हमारी शक्ल पसंद नहीं करता, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर मुसल्लत हुए रहते हैं, बजाय इसकी कि हिकमत के साथ मामला करें, उसके साथ भी वक्त गुजार लें और मुसल्लत भी नहीं रहे। तो ये तो हमारे दाद देने की बात होती है कि सामने वाला जब तक हमें दलील करके नहीं हटा दे तब तक हम नहीं हटते उसके सामने से। ठीक है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इतना बड़ा जिंदा नहीं था, उन्होंने अपने आप को बिला फुजुल में आजमाइश में नहीं डाला। दो बार वो फंस चुके थे आजमाइश में, वो वहां से वो अल्लाह पाक ने निकाल दिया, तो उन्होंने फिर वहीं से ही सेव करने का सोचा कि यहीं से निकल जाओ, चाहे कैद ही हो, लेकिन यहाँ से तो बेटर कंडीशन है ना। कि ये हमने अपने लिए भी देखना है, अपने बच्चों को भी ये चीजें सिखानी है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है उनके साथ भी डिस्कशन के थ्रू, कि कभी इस दो ऑप्शन देने हैं कि एक ऑप्शन में तो बहुत खराब ऑप्शन है ही, और दूसरा ऑप्शन भी लेकिन ठीक नहीं है, और लेकिन दूसरा ऑप्शन में बहरहाल फिर भी कुछ राहत है, तो फिर कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, ताकि कल को अगर अल्लाह ना करे किसी आजमाइश में हम फंसे तो हमारी जो प्रैक्टिस हमने की थी ना, जहनी मशकें की थी, तो वो चीज जो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे बहुत बड़ी मशक्कत से बचपन से ही गुजारे गए थे, तो आज उनका इख्तियार माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेव कर लिया। और बहरहाल ये बच्चों को जो स्टोरी है ना, ये इसमें बहुत लर्निंग है, एक एक आयत में बहुत ज्यादा लर्निंग है, एक एक आयत को सोचने वाली बात है, जो डायलॉग्स चल रहे हैं ना, किस तरह से वो फुसलाना चाह रही थी, किस तरह से ये बचना चाह रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग इसमें लर्निंग है। चलिए, आज हमारा सबक यहीं पर खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।